Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the central idea of the poem Border Guards. और ये जो पोएम है ये उन दो सिपाहियों के बारे में है, उन दो सोल्जर्स के बारे में है जो कि दो अलग अलग देशों के जो बॉर्डर है वहाँ पे खड़े हुए हैं, जो हद है वहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते तक नहीं, इनफैक्ट वो एक दूसरे को एक भाई भाई की तरह जो है वो ट्रीट करते हैं। लेकिन फिर भी जो सत्ता के भूखे जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो वार लॉर्ड्स हैं, जिनमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं और जो मिलिट्री कमांडर्स भी शामिल हैं, उन्होंने इनके हाथों में बंदूकें जो हैं वो दे दी हैं ताकि अगर एक दूसरे के हद पार करे कोई तो ये उन पर गोली चला सके। इनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो वारलॉर्ड्स हैं उन्होंने इनके हाथ में जो बंदूक थमा दी है, उसकी वजह से इनको एक समय आने पर एक दूसरे पर जो गोली चलानी पड़ती है। पर रियलिटी यही है कि ये दोनों एक ही तपिश में जो है वो खड़े रहते हैं, गर्मियों की तपिश में बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी देते हैं और एक सी गर्मी महसूस करते हैं। सर्दी में भी ये लोग जो हैं रात की जो ठंड होती है, दिन में जो ठंड होती है उसमें वहीं पर खड़े रहते हैं, ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और एक ही जैसी जो ठंडी है वो महसूस करते हैं। ये लोग एक दूसरे का दुख दर्द भी महसूस करते हैं और जब आप एक जैसे माहौल में रहते हो तो एक दूसरे के प्रति आपकी समझ जो है, आपकी जो हमदर्दी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जब इनके घर से एक दूसरे के घर से कोई लेटर आता है तो उदासी जो उनके चेहरे पे नज़र आती है या जो खुशी नज़र आती है उसे भी वो एक साथ दोनों फील कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो ट्रेजेडी है वो ये है कि ये लोग एक दूसरे के साथ आत्मिक तौर पे बंधे होने के बावजूद भी एक दूसरे के कंधे पर हाथ नहीं रख सकते दुख के समय, क्योंकि जो बॉर्डर पे लगी हुई जो तारे हैं, कटीले तारे हैं, वो इनके आड़े आ जाती हैं और ना ही ये दुख में एक दूसरे को सांत्वना दे पाते हैं गले लगकर। तो चलिए करते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। द इनह्यूमैनिटी ऑफ पॉलिटिकल डिवीज़न इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। कि ये जो कविता है इसमें जो इनह्यूमैनिटी है किस चीज़ की, पॉलिटिकल डिवीज़न की। पॉलिटिकल डिवीज़न क्या है कि इधर मेरा देश है तो उधर दूसरा देश है, ठीक है। सोल्जर्स हु फाइट एंड किल ईच अदर, वो सिपाही जो लड़ते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं एट द बॉर्डर, हद के पास, हैव नो पर्सनल एनिमिटी, उनके आपस में कोई जो निजी वैर नहीं होता। रादर दे आर लाइक ब्रदर्स, बल्कि वो तो एक दूसरे के भाइयों जैसे हैं। दे शेयर द सेम ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपैथी, और वो एक जैसे ही जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं प्यार की और जो सहानुभूति के वो फील करते हैं, महसूस करते हैं। इट इज़ ओनली द पावर हंग्री वार लॉर्ड्स एंड पोजीशन देम एज एनिमीज एट द बॉर्डर हु प्लेस गन्स इन देयर हैंड्स। ये सिर्फ जो सत्ता के भूखे लोग होते हैं वही उनके हाथों में जो है वहाँ पे बंदूक पकड़ा देते हैं और उनको वहाँ पे तैनात करते हैं। द टू सोल्जर्स इन दिस पोएम आर सिटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द फेंस। इस कविता में दो जो सिपाही हैं वो एक दीवार के अपोजिट साइड्स में बैठे होते हैं। वन सीज द अदर इन सोरो, एक जो है दूसरे को दुख में देखता है, एंड फील्स डीपली फॉर हिम, और बहुत आंतरिक तौर पे वो भी उसी तरह से उसके दुख को महसूस करता है जिस तरह से वो बंदा खुद महसूस कर रहा होता है। ही वॉन्ट्स टू रन ओवर टू द अदर साइड, वो भाग के दूसरी तरफ जाना चाहता है, ऑफ द फेंस, उस दीवार के जो वहाँ पर बनी हुई है।
एंड केयर इज़ द एंग्विश्ड फेस ऑफ हिज काउंटर पार्ट। जो एंग्विश्ड होता है, इसका मतलब एंग्विश्ड फेस मतलब बहुत ज़्यादा दुख में, गहरे दुख में जो आपके फेस पे जो एक दुख झलकता है, उसके बारे में बात की गई है। एंग्विश्ड फेस ऑफ हिज काउंटर पार्ट होता है जो उसकी दूसरी साइड पे बंदा खड़ा होता है। तो कहते हैं कि वो भाग के वो दूसरी साइड वाले सिपाही की तरफ जाना चाहता है, जिसके चेहरे पे कि बहुत ही गहरा दुख जो है वो दिखाई दे रहा है। बट एलास, पर दुख की बात है, द हार्टलेस वारलॉर्ड्स हैव रेज्ड पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिटवीन मैन एंड मैन। पर जो बेदर्द जो पॉलिटिकल वारलॉर्ड्स हैं, उन्होंने पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो हैं उन दोनों बंदों के बीच में डाल दी है। कौन सी पॉलिटिकल बाउंड्रीज कि ये मेरा देश है, वो कोई दूसरा देश है। दे अलाउ दोज ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर टू शेयर द जॉयज एंड सोरोज ऑफ दोज ऑन द अदर साइड। दे डिसअलाउ, वो उन्हें डिसअलाउ करते हैं, उन्हें आज्ञा नहीं देती हैं दोज उनको ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर टू शेयर द जॉयज एंड सोरोज ऑफ दोज साइड। इस साइड वाला जो बंदा होता है वो दूसरी साइड वाले बंदे को जो है उसके साथ अपनी खुशियाँ या अपने दुख जो है वो बांटने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। सो यही था बॉर्डर गार्ड्स जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया, कि किस तरह से जो बॉर्डर पे सिपाही तैनात होते हैं वो एक दूसरे के साथ आत्मीयता से बंधे होते हैं, और किस तरह से उनकी आपस में कोई दुश्मनी ना होने के बावजूद भी वो एक दूसरे को दुश्मन जो है कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या है? पॉलिटिकल डिवीज़न, जिसकी वजह से वो एक देश का जो सिपाही है दूसरे देश के सिपाही को जो है वो अपना दुश्मन मानने लगता है, क्योंकि उनके हाथ में जो है गन पकड़ा दी गई है, उनको दुश्मन बना दिया गया है एक दूसरे का, और वो बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं। लेकिन अंदर से वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही हमदर्दी और प्यार जो है उसकी भावना रखते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा, और आपको सेंट्रल आइडिया समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।